नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखादर्शी संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय शिक्षा के क्षेत्र का चयन। हम किस विषय में हमारी शिक्षा करेंगे जो बाद में रोजगार के रूप में परिवर्तित होगी या नहीं। दो तरह की शिक्षा, प्रथमतः विद्यालय शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और रिसर्च शिक्षा जो हमें तकनीकी या नॉन टेक्निक शिक्षा में हम जिसको शामिल करते हैं। द्वितीय प्रकार की वह शिक्षा जो अविद्यालय शिक्षा होती है, जो हम किसी के पास रहकर किसके सानिध्य में सीखते हैं और अपने स्किल बढ़ाते हैं। इन दोनों शिक्षाओं का अंतिम उद्देश्य जीवन में एक अच्छा और आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। जहाँ तक इस तरह की शिक्षा प्राप्त करेगा, इसके लिए कुंडली में चतुर्थ भाव होता है और चतुर्थ भाव से जुड़ने वाले ग्रहों के आधार पर हम यह तय करते हैं कि जातक इस ग्रह से संदर्भ में शिक्षा प्राप्त करेगा। साथ ही अगर इस भाव का संबंध दशम भाव से हो रहा हो तो जातक शिक्षा को कर्म में बदलेगा, अन्यथा नहीं। और इसी भाव का संबंध जातक के दशम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव से हो तो जातक अपने शिक्षा को रोजगार में बदलता है और रोजगार से वह पैसा भी कमाता है, जिससे वह अपनी इच्छा पूर्ति करता है और घर संपत्ति, स्थावर संपत्ति का वह निर्माण करता है। आज हम यह जानकारी करेंगे कि अगर चतुर्थ भाव का संबंध चंद्रमा से हो तो जातक किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करता है और उसी क्षेत्र में उसको रोजगार चयन करने में सफलता मिलती है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार एक दूसरे के पूरक है और इनका ही चयन आदमी को आर्थिक स्थिति से बेहतर बनाता है। प्रथमतः हम चंद्रमा के गुणों के आधार पर उससे संबंधित क्षेत्रों का और उससे संबंधित रोजगार का हम अध्ययन करेंगे। प्रथमतः चंद्रमा प्रवाही द्रव्य है तो वह प्रवाह होता है और चंद्रमा जल का कारक या लिक्विड का कारक होता है। अतः वह जातक डेयरी क्षेत्र में, जल के वितरण से जुड़े हुए क्षेत्र में, जल के जुड़े हुए सरकारी क्षेत्रों में पीएचडी या अन्य क्षेत्रों में, यह जातक जल से जुड़े हुए समुद्र क्षेत्र में, समुद्र से जुड़ी हुई नौसेना या समुद्र से जुड़ी हुई मोती निर्माण या मछली को पकड़ना, उनका संवर्धन, उनके बिक्री से किसी न किसी रूप में यह शिक्षा प्राप्त करता है और या उसी क्षेत्र में वह रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ जातक जल परिवहन से जुड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करता है। चूंकि चंद्रमा प्रकृति में प्रतिदिन राइज होता है और छिपता है, अतः डेली जीवन में होने वाली क्रियाओं के लिए भी चंद्रमा जिम्मेदार होता है। अतः रोजमर्रा में जिस चीज को हम उपभोग में यूज करते हैं, उन चीजों को जिसे किराना का सामान बोलते हैं, उन चीजों से संबंधित जातक शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसी शिक्षा जातक किसी व्यक्ति के सानिध्य में रहकर प्राप्त करता है और वह उसे भविष्य में अपनी स्थिति के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने रोजगार में बदल लेता है। इसी के साथ चंद्रमा लिक्विड है, जूस है, अर्थात जितने भी जूस की दुकानें हैं या जूस के सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स से संबंधित शिक्षा जातक किसी के सानिध्य में रहकर प्राप्त करता है और उसी क्षेत्र में अपने बिजनेस को या अपने रोजगार को परिवर्तित करता है। चंद्रमा का संबंध डेली खाना खाने या उससे संबंधित चीजों जैसे कि होटल, ढाबा, पर्यटन से जुड़ी हुई बिजनेस से या फिर उससे जुड़ी हुई शिक्षा से होता है, जो जातक या तो विद्यालय या अविद्यालय किसी के सानिध्य में रहकर उस शिक्षा को प्राप्त करता है और उस क्षेत्र में रोजगार का चयन करता है। इस चंद्रमा के कारण जातक छोटे जीव जंतुओं को पालने का काम, पालतू पेट्स को अपने पास रखना और उनसे पैसा कमाने हेतु शिक्षा प्राप्त करना ही और उसके साथ ही उसका बिजनेस करने का काम
भी चंद्रमा कराता है। चंद्रमा मदर की तरह केयरफुल प्रकृति का भी होता है, अतः जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें नर्सिंग स्टाफ का काम भी चंद्रमा से प्रभावित होने पर जातक करता है और उससे संबंधित शिक्षा भी प्राप्त करता है। इन सब का निर्धारण हम जातक की कुंडली में या प्रश्न कुंडली में चतुर्थ भाव से जुड़ने वाले ग्रह को अध्ययन कर सकते हैं और जातक को यह स्पष्ट बता सकते हैं कि उसे किस क्षेत्र में शिक्षा का चयन करना चाहिए और किस क्षेत्र में वह रोजगार ले या किस क्षेत्र से उसकी शिक्षा उसके रोजगार में परिवर्तित होगी और रोजगार से उसकी इच्छा पूर्ति होगी और इच्छा पूर्ति से वह स्थावर संपत्ति का निर्माण करेगा। परमात्मा ने जो लिखा है आदमी वही व्यवसाय करता है और व्यवसाय के हिसाब से वह अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और उस स्थिति का अध्ययन हम हस्तरेखा, वास्तु ज्योतिष और कुंडली शास्त्र में करते हैं और उसी के अनुसार जातक का उसके शिक्षा के क्षेत्र का और रोजगार के क्षेत्र का चयन करने में उसकी मदद करते हैं। धन्यवाद।